मेरे मुंह से नीचे कर लो। क्या चर्चा हुई है? हाँ जी, बैठक हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर और राज्यसभा उपचुनाव को लेकर, क्या क्या चर्चा है? राज्यसभा के लिए किरण चौधरी जी कल 10 बजे अपना नामांकन करेंगे। उनके नामांकन के जो पेपर्स हैं वो भरे गए हैं और एमएलए से भरवाए जा रहे हैं। सभी की मंजूरी मिल गई, सभी की सहमति बन गई। हाँ जी, केंद्र से उसकी सहमति आ गई है। उसके अलावा चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई सर? किस तरह से? नहीं, चुनाव को लेकर जो आवश्यक चर्चाएं होती हैं वो की जाती है और हम अपने कामों के आधार पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। जोगीराम सियाग भी पहुंचे हुए थे, कुछ स्पेशल इंतजाम? नहीं, अब वो काफ़ी लोग आए हुए थे, अब वो सारा बताना ठीक नहीं होता। सर कांग्रेस भी काफी आक्रामक दिख रही है बीजेपी के ऊपर। वो दावा करें कि हम सरकार में आएंगे और बीजेपी ने 10 साल में कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने अपने 10 साल में क्या किया? लोग तो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना। हम कांग्रेस का रखेंगे, अपना भी रखेंगे 10 साल का, और लोगों के सामने तुलनात्मक अध्ययन होगा। कांग्रेस का गुंडा राज लोग भूले नहीं है। कांग्रेस में कैसे नौकरियां बेची गई लोग भूले नहीं है। कांग्रेस में कैसे तबादले होते थे पैसे ले लेके लोग भूले नहीं है। हुड्डा साहब जिधर अपनी कार घुमाते थे किसान जाके छुप जाते थे, लोग भूले नहीं है। किस प्रकार से किसानों की जमीनें छीन छीन कर बिल्डर माफिया को दी, भूले नहीं है। और हुड्डा साहब अभी तो आप पर केस चल रहा है। हरियाणा की जनता आपके मुंह से सुनना चाहती है कि आपके ऊपर क्या केस चल रहा है, और दावे की चोट पर वो जो आप पर केस चल रहा है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जेल में जाएगा। सरकार क्या बनाएगा? जेल में जाएगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। उसके बारे में हम अधिक नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, समझ है, और जिन धाराओं में और जो केस है, ऐसे केस में लोग जेल में जाया करते हैं, वो सेक्रेट में नहीं जाया करते। बोर्ड बनाने की भी कांग्रेस बात कर रही है, एक विस्थापित बोर्ड। देखिए, लोग अपने दरवाजों पर डंडे लेके बैठे हुए हैं कि जो तुमने 8500 रुपये देने की बात कही थी वो कहाँ है? झूठ बार बार नहीं चला करता, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। आपने धोखा देकर लोगों को कहा खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी जी, ध्यान से आना। हरियाणा में जनता आपसे वो फटाफट 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 हिसाब मांगना चाहती है कि 8500 रुपये कहाँ हैं। जो झूठ बोलकर आपने लोगों की वोटें ले ली, वो लोग जानना चाहते हैं, उसका हिसाब लेना चाहते हैं, आपसे मांगना चाहते हैं कि वो 8500 रुपये कहाँ गए। सर वो तो सरकार से वोट बैंक को निशाना बनाते हुए विस्थापित बोर्ड की कहीं ना कहीं घोषणा की है उन्होंने, विस्थापित बोर्ड की। आप देखिए, 1947 में बंटवारा हुआ और विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। आजादी की लड़ाई में कहीं पर भी विभाजन एजेंडे में नहीं था। इन्होंने विभाजन करवाया। 10 लाख लोग उसमें शहीद हुए। कांग्रेस के ऊपर 10 लाख लोगों की हत्या का आरोप है। कांग्रेस के डीएनए में है लोगों को आपस में लड़ाना, हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन कराया। कहां था आजादी की लड़ाई में? किस अधिवेशन में, किस मंच पे इन्होंने जनता का ये इस आधार पर साथ लिया कि हम हिंदुस्तान का विभाजन करेंगे? आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं दिखा। 1984 में इन्होंने सिखों का विभाजन करवाया।
और राहुल गांधी के बाप ने उसको जस्टिफाई किया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, राहुल गांधी ने। और आज राहुल गांधी नई गेम खेल रहा है। वो कह रहा है जातिगत जनगणना कराओ ताकि अड़ोसी पड़ोसी लड़े आपस में, मोहल्ले वाले लड़े आपस में, गांव वाले लड़े, गांव लड़े आपस में। ये कांग्रेस का गेम प्लान है। और मैं हुड्डा से पूछना चाहता हूं, 77 साल के बाद तेरे को याद आया विस्थापितों के लिए करने के लिए? आजादी के 55 साल तक कांग्रेस की प्योर सरकार रही। वो तुम कहां थे तब जब जो पंजाब से आए वो बोरियां ढो के अपने बच्चों का पालन करते रहे, मजदूरियां करते रहे, उन्होंने अपने बच्चों को पाला, भूखे सोए, उन्होंने अपने बच्चों को पाला। तब तुम कहां थे? तुम्हारी सरकारें रही 55 साल तक, तब तुम्हें याद नहीं आया? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं तेरे को बताना चाहता हूं, ये जो पंजाब भी आए, ये हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए, इनको विस्थापित नहीं कहा जा सकता। आज तो जिन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया उनको भी विस्थापित कह रहा है, तेरे ऊपर अभियोग चलाया जा सकता। उनको तू कैसे कह सकता है कि ये विस्थापित है? उनको रिफ्यूजी तू कैसे कह सकता है? किस तरह से कह सकता है? पंजाबी तो आहत है तेरी सोच से आहत है कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में जो लोग आए उनको तुमने सम्मान नहीं दिया, उनको तुमने अपनाया नहीं, उनको तुमने अपना माना नहीं, उनको तुमने रिफ्यूजी का दर्जा कहा, उनको तुमने विस्थापित कहा। और पूछ लो जो पूछ